Hello students, myself Vijendra Sharma, लेक्चरर आईपी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई लैंग्वेज PHP, जो एक नया कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। PHP ए पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। इस वीडियो के एंड तक आप अवेयर होंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज PHP बेसिकली, how it's work. For that we will try to understand with the example. A little bit example we'll take here, and at last in this video we'll cover advantages of PHP. But before starting the PHP lecture, here we need to understand some basic terms which we will use in this video. कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए जब हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उनमें से पहली टर्म है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो एक ओवरव्यू से हम लेंगे। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बेसिकली जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उससे थोड़ा डिफरेंट होती है, बिकॉज ये स्पेशली वेब डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है। मोस्टली ये लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है या मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है वो वेब डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस टू कैटेगरी में आती हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच वर्क ऑन क्लाइंट एंड। क्लाइंट एंड मीन्स एक यूजर जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट एंड पर होता है, और वेबसाइट जहां से प्रोवाइड की जाती है वो है आपका वेब सर्वर। तो सर्वर एंड से वेबसाइट आती है क्लाइंट को, या हम यहां पर उसको और छोटा कर देते हैं। वेब पेज जो क्लाइंट को आता है उस वेब पेज में क्लब की होती है, की जा सकती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिससे कि उस पेज को मोर इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाया जा सके। तो क्लाइंट एंड पर जो स्क्रिप्ट वर्क करेगी उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को अगर HTML में एम्बेड करके क्लाइंट एंड पर भेजा जाता है तो वो प्रोसेस भी क्लाइंट एंड पर ही होती है। ब्राउजर उसको प्रोसेस करेगा क्लाइंट एंड पर, वो क्लाइंट एंड पर ही वर्क करेगी। और जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो सर्वर एंड के लिए बनाई जाती हैं और वो वर्क भी सर्वर एंड पर ही करती है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में जब भी हमारे टॉपिक्स में ये कंसेप्ट आएगा तो उसको लेंगे। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट, जो आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल रहेगा PHP, जो हम अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी टर्म जो हम यहां ले रहे हैं वेब सर्वर। आपने कंसेप्ट सर्वर तो सुना ही, लेकिन यहां पर एक और टर्म यूज कर ली, वेब सर्वर मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सर्वर पर इंस्टॉल्ड है क्लाइंट की रिक्वेस्ट सुनने के लिए। क्लाइंट की रिक्वेस्ट सुनने के लिए मतलब
लाइक क्लाइंट एंड से एक पेज रिक्वेस्ट किया गया, किसी वेबसाइट का, किसी पर्टिकुलर या किसी वेबसाइट को आपने रिक्वेस्ट किया किसी सर्वर से, तो सर्वर एंड पर कोई तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुने, किस क्लाइंट के लिए, किस क्लाइंट ने कौन सा पेज डिमांड किया है। तो सर्वर पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है जिसको हम वेब सर्वर कह लेते हैं, जिसके एग्जांपल्स हमारे पास है IIS फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, अपाचे and many more. Lot of web server available which are used with different server side scripting languages, and we'll take or we'll try to understand that concept more with the coming lecture. The another terms जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो है स्टैटिक पेज एंड डायनेमिक पेज। वेब पेज से तो आप अवेयर हैं, किसी भी वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं और उनमें स्टैटिक पेज भी हो सकता है और डायनेमिक पेज भी हो सकता है। ये सारे स्टैटिक पेज हो सकते हैं या सारे डायनेमिक पेज हो सकते हैं। बट व्हाट आर द स्टैटिक पेजेस एंड व्हाट इज डायनेमिक पेज? तो स्टार्ट विद द स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज जिसको डेवलप करने के लिए आप केवल HTML और CSS का प्रयोग करें तो वो स्टैटिक पेज बन जाते हैं। HTML से आप अवेयर हैं, HTML के डिफरेंट टैग्स आपने कर रखे हैं, डिफरेंट पेजेस आपने बना रखे हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप HTML में पेज डेवलप करते हैं, वो पेज आप उस पेज को, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप उस पेज को अभी खोलिए, थोड़ी देर बाद खोलिए, कभी भी खोलिए, यू विल फाइंड नो चेंज अनटिल, जब तक आप खुद उस पेज में बदलाव ना करें। इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं। सपोज कीजिए आपको कहा जाता है कि आप एक पेज बनाइए जिसमें आपके स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में लिखा हो, स्कूल के बारे में लिखा हो। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप HTML ओपन करेंगे, सॉरी आप HTML की मदद से उन पेजेस को डेवलप कर सकते हैं। आप HTML के टैग्स यूज करेंगे, ज्यादा क्या करोगे, CSS का यूज करोगे उसको थोड़ा लुक वाइज बेटर बनाने के लिए, और पेज आप डेवलप कर लोगे। क्योंकि जो पेज आपने डेवलप किया, जो एक्टिविटी आपने बनाई, वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी 10 मिनट बाद एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, लेकिन जब भी आपने चेंज करना होगा तो आप उस पेज को दोबारा मॉडिफाई करके और फिर अपलोड कर देंगे सर्वर। नाउ अब आपके पास हम थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और आपको कहा जाता है कि आप एक पेज या एक वेबसाइट डेवलप कीजिए जिसमें स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को मेंटेन करना। इन व्हाट मैनर? लाइक स्टूडेंट्स फोन नंबर एंटर करें और डेटाबेस से उसका रिजल्ट आ जाए। जैसा कि आपने देखा ही होगा, जब भी आप किसी एग्जाम्स में बैठे अपीयर होते हैं और बाद में उसका रिजल्ट आता है, तो आप उसके रिजल्ट्स के लिए वेबसाइट्स पर जाते हो, डिफरेंट वेबसाइट्स जो उसके रिजल्ट्स को बताती हैं, आप रोल नंबर एंटर करते हो और नेक्स्ट शीट में जैसे आप सबमिट करते हो तो नेक्स्ट शीट में आपके पास क्या आता है, आपके रिजल्ट की DMC या डिटेल्ड मार्क्स कार्ड आ जाता है। तो थिंक ब्रॉडली, इज इट पॉसिबल कि कोई हर एक बच्चे के लिए अलग से पेज बनाए जिसमें उनके डिटेल मार्क्स कार्ड हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट। मे बी 2000 स्टूडेंट हो, मे बी 2 लाख स्टूडेंट्स हो। सो यहां पर हमें मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। यहां पर यूज होते हैं डायनामिक वेब पेजेस बनाए जाते हैं। डायनामिक वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम, या उसके लिए हम यूज करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस।
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मैं अभी एग्जांपल आपके पास बोल रहा हूं, लाइक एज रोल नंबर आपने सर्वर को सेंड किया और सर्वर आपको क्या करता है, सर्वर को यहां पर डेटाबेस से आपके रिजल्ट निकालने हैं और आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग नया पेज बनाकर आपको प्रोवाइड करना है। यानी कि क्लाइंट के एक्शन पर रिएक्ट करके उसको पेज क्रिएट करना है, नया पेज। तो वो हुआ आपके पास डायनेमिक पेज, जो क्लाइंट के एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन थे, तो वो डायनेमिक पेज होगा। स्टैटिक पेज जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते तब तक जब तक आप नए सिरे से नया पेज नहीं बनाते। डायनेमिक पेज मींस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो पेज चेंज हो जाता है। तो स्टैटिक पेज बनाने के लिए हम केवल HTML CSS का प्रयोग कर सकते हैं और दैट इज एनफ टू डेवलप स्टैटिक पेज। बट डायनेमिक पेज के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। सो PHP इज बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आता है। PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज which was created by Rasmus Lafort in 1994, and the latest version of PHP is 7.4, which was released on 16th April 2020. And PHP stands for PHP Hypertext Preprocessor. This is interpreted language. Mostly scripting languages जो है वो interpreter based होती हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। PHP is faster than other scripting languages. There is a lot of scripting languages available to develop the dynamic page, but PHP is much faster than other. That's why it's famous among the web developer. PHP can be embedded in HTML. यानी कि आप जो HTML पेज क्लाइंट के लिए बनाते हैं उसमें आप PHP इम्बेड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। जब क्लाइंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी तो वो जो आपने HTML पेज में PHP को इम्बेड किया होगा वो कंप्लीटली जो PHP प्री प्रोसेसर है उसको ट्रांसलेट करके कंप्लीट पेज को HTML में कन्वर्ट करके क्लाइंट को पास करेगा। इसको ज्यादा बेटर तरीके से हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। This language is suitable to develop web application. As I already told you that PHP is used in web development. खासियत क्या है PHP की? PHP is open source and object oriented scripting language. Open source, naturally it's also free. तो PHP की ये खासियत औरों से इसको बिल्कुल अलग बनाती है कि इट इज टोटली फ्री। हमारे पास बहुत सारी पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और भी है जो पेड हैं, लेकिन यहाँ पर PHP पावरफुल है, बेटर है, साथ ही साथ फ्री है। It's also have the features of object oriented. So now we'll try to understand here how PHP work. अभी जब मैंने आपका लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें क्लियर किया था कि कुछ टर्म हम यूज करेंगे और उसमें थे स्टैटिक पेज वर्सेस डायनेमिक पेज। वन अदर टर्म वी यूज वेब सर्वर। नाउ इन दिस एग्जांपल सी हियर, जो आपको यहां पर ग्रीन एरो दिए गए हैं वो रिक्वेस्ट विदाउट PHP को इंडिकेट करते हैं। यानी कि अगर क्लाइंट किसी ऐसे पेज की रिक्वेस्ट कर रहा है जिस पेज में PHP एम्बेडेड नहीं है, यानी कि कोई स्टैटिक पेज है, तो इन दैट केस आप यहां पर फॉलो कीजिए ग्रीन एरोज को। यानी कि अगर मान लीजिए क्लाइंट ने पेज रिक्वेस्ट किया
जो स्टैटिक पेज है यानी कि जिसको कंप्लीटली HTML में डिजाइन किया गया है एंड उसमें PHP नहीं इंक्लूड है, तो क्लाइंट एंड से रिक्वेस्ट जैसे ही वेब सर्वर के पास जाएगी, वेब सर्वर अपने पास से उस पेज को निकालेगा और पेज को निकालने के बाद उस HTML फाइल को क्लाइंट को पास ऑन कर देगा। यहां पर PHP का कोई रोल नहीं है, PHP प्री प्रोसेसर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटाबेस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर पेज सिर्फ और सिर्फ HTML का स्टैटिक पेज है तो इट विल जनरली रिक्वेस्टेड फ्रॉम वेब सर्वर, सर्वर उस पेज को अपने पास से निकालेगा और क्लाइंट को पास कर देगा। ना हमारे पास अब येलो लाइन भी हम इंक्लूड करेंगे ग्रीन के साथ, और ये यूज होगी तब जब आप मान लीजिए क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है डायनेमिक पेज, यानी कि ऐसे पेज के लिए जिसमें PHP इंक्लूडेड है। तो जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट पास करेगा और सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर जो है PHP पेज को उठाएगा एज पर रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, अपने पास से PHP पेज को उठाएगा। अब वो जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट है, डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, ब्लू लाइन में आ रहा है। अब रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट पहले वो PHP प्री प्रोसेसर के पास जाएगा। PHP प्री प्रोसेसर क्या करेगा, उस पेज में जो PHP की कोड्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा HTML में, यानी कि कंप्लीट पेज को वो HTML में ट्रांसलेट करेगा एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जैसे भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो डिटेल डेटाबेस से चाहिए उसको लेगा और क्लाइंट को पास ऑन करेगा HTML फॉर्म। हम एग्जांपल यहां लेते हैं जो हमने रिसेंट अभी लिया था कि सपोज क्लाइंट अपना रिजल्ट पता करना चाह रहा है, तो उसने रोल नंबर पास ऑन किया, पेज सबमिट किया सर्वर को, और अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर उस रोल नंबर को देखेगा डेटाबेस में कि उसका रिजल्ट क्या है, और उसका रिजल्ट लेके जैसा कि PHP पेज डिजाइन किया होगा उसमें उसका रिजल्ट फिक्स करेगा और उस PHP पेज को HTML में ट्रांसफर करके उसका DMC या डिटेल मार्क्स जो उसको जनरेट करेगा उस पेज को HTML फॉर्मेट में और क्लाइंट को पास ऑन करेगा। अब ये डायनेमिक कैसे हुआ, नेचुरली क्लाइंट एंड से रोल नंबर अभी जो दिया गया उसने उसके अकॉर्डिंग उसका डिटेल मार्क्स का एक पेज बना के दे दिया, और अगर क्लाइंट ने रोल नंबर चेंज किया तो उसने डिटेल दूसरी ली डेटाबेस से, HP प्री प्रोसेसर ने उसको ट्रांसलेट किया, नया पेज HTML का बना, नई डिटेल मार्क्स बन गया और क्लाइंट को पास ऑन किया। तो यहां वर्क है PHP प्री प्रोसेसर का सर्वर साइड। अब यहां जो हमारा वेब सर्वर है, यहां पर जैसे आपके पास सपोज कीजिए PHP यूज की जा रही है पेज में, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास अपाचे हैं जिसको यूज किया जा सकता है सर्वर एंड पर, और भी वेब सर्वर के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं क्लाइंट की रिक्वेस्ट सुनने के लिए। तो इस डायग्राम में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे वर्कआउट करती है। नेक्स्ट हम एक डेमो एग्जांपल लेते हैं इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए कि डायनेमिक पेज कैसे वर्क करता है और कैसे डिफरेंट है स्टैटिक पेज। इसमें हमारे पास एक तरफ है पेज विद PHP जो सर्वर को पास ऑन किया जाएगा, और दूसरी तरफ हमने आउटपुट लिए है जो सर्वर से क्लाइंट की तरफ को आएगी। हम इस पेज में देखेंगे कि हमारे पास जो कोडिंग लिखी गई है वो मोस्टली HTML की है। अगर हम बीच की एक रेड लाइन को छोड़ दें तो जो रेड कलर में लिखी गई है दैट इज द कोड ऑफ PHP। इसमें PHP को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर रहे हैं और PHP की कोड क्लोज कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क एंगल से। जब ये सर्वर एंड पर जाएगा
तो सर्वर एंड से इस पेज में जो PHP प्री प्रोसेसर है वो जो HTML पोर्शन है वो एज इट इज क्लाइंट को लेके जाएगा, लेकिन बीच में जहां पर PHP की कोडिंग इंक्लूड किए हैं उसको वो ट्रांसलेट कर देगा HTML फॉर्मेट में, और क्लाइंट एंड पर जो रिजल्ट आएगा वो है टुडेज डेट इज वट एवर वी हैव मेंशन्ड हियर 22/5/2020। ये डेट क्या ये यही रहेगी जो डेली हम रूटीन में देखेंगे? नहीं। जब भी हम इस पेज को देखें, अगर मान लीजिए हम इस पेज को आज रन करें तो ये इसमें डेट आज की आएगी, और अगर हम इस पेज को कल रन करेंगे तो कल की डेट आएगी, अगर परसों को रन करेंगे तो परसों की डेट आएगी, जो भी सिस्टम में डेट उस टाइम होगी उसको ये डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को HTML में डेवलप करते तो HTML में आप लिखते टुडे डेट इज, और जो भी उसके आगे डेट लिख देते हैं, आप उस पेज को आज चलाइए, कल चलाइए, साल बाद चलाइए, जब मर्जी चलाएंगे, उस पेज में कोई चेंज नहीं होगा, उस डेट में कोई चेंज नहीं होगा। एक लिटिल बिट एग्जांपल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर आप HTML में ही लिखते हैं और डेट एक बार जो लिख देते हैं वही अपीयर होती हमेशा, लेकिन आपने इसमें PHP यूज की और उसमें डेट फंक्शन यूज किया, और अब क्या होगा कि जब भी आप कोई भी क्लाइंट इस पेज को रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें डेट ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, जिस डेट को इस पेज को रन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इनके क्लियर है कि ये सर्वर जो है वो क्लाइंट पर पेज, नया पेज बनाकर भेजता है, और उसमें जो भी अकॉर्डिंगली उस टाइम उसको ट्रांसलेट करेगा और उस पेज में वो इम्बेड कर देगा या इंक्लूड कर देगा उनको, उसको, या उन नई जो डाटा होगा उसको। तो एक छोटा सा एग्जांपल, इसकी हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे कमिंग टॉपिक्स में, हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट इज इको एंड ऑल दिस, व्हाट्स द फंक्शन इज। तो इसमें हम इस एग्जांपल में इस डिटेल को नहीं ले रहे हैं, लेकिन कमिंग जब हमारे पास PHP के आगे के वीडियो आएंगे तो उसमें हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट एडवांटेजेस ऑफ PHP। यहाँ जो एडवांटेजेस कवर किए गए हैं वो एडवांटेजेस हैं जो PHP को औरों से बेटर बनाती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बेटर बनाती है। उन्हीं एडवांटेजेस को मेनली फोकस किया गया। द फर्स्ट वन इज हियर इजी टू लर्न। जो भी बिगिनियर यानी कि जो वेब डेवलपमेंट में नया कोई आता है तो उसके लिए PHP को अंडरस्टैंड करना इजी रहता है कंपेयर टू द अदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। And as I already shared with you, PHP is open source. PHP is developed and maintained by worldwide community of developer and available free of cost. एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, लोगों की काफी एक टीम बनी हुई है जो इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, और ये जो टाइम टू टाइम नया वर्जन भी रिलीज होता रहता है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि हमें बहुत सारी पेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी हैं जिनकी कंपैरेटिवली ये बेटर भी है, लेकिन साथ साथ में फ्री भी है। Now the next advantage is portability. It's run on various platforms such as Windows, Linux or Mac operating system, and also compatible with all type of server like Apache, like IIS, etc. तो PHP की ये खासियत है कि एक तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करती है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने के लिए कैपेबल है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, और ऑलमोस्ट सभी वेब सर्वर पर ये चल जाती है, चाहे वो अपाचे है, चाहे IIS है, चाहे अदर लॉट ऑफ सर्वर्स आर अवेलेबल एंड इट्स वर्क ऑन ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स, जिससे कि हमें एक इंडिपेंडेंस आती है। फास्ट परफॉर्मेंस। PHP usually execute and run faster than other scripting languages. In compared to the other scripting language, PHP fast workout करती है।
And one of the other feature is here, vast community. For finding help and documentation related, PHP Online is extremely easy. जैसे अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी कहा था कि इट्स बेस्ट फॉर बिगिनर, तो यहां पर बेस्ट हेल्प जो हमें मिलती है वो मिलती है इसकी जो एक बड़ी कम्युनिटी जो हमें इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस और हेल्प के लिए एक डेवलपर की कम्युनिटी बनी है, डिफरेंट ब्लॉग्स हैं जिनमें हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम उस कम्युनिटी की हेल्प ले सकते हैं या मिल जाती है नेट पर। तो हमें ऑनलाइन पीएचपी से रिलेटेड हेल्प लेने के लिए बहुत बड़ी कम्युनिटी अवेलेबल है, जिससे कि हम इजीली इससे किसी कंसेप्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं और कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन हेल्प हमें डेवलपमेंट में इसमें बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो पीएचपी के बारे में हम कमिंग लेक्चर्स में इन डिटेल स्टडी करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आज कवर किया व्हाट इज पीएचपी बेसिकली एंड द एग्जांपल ऑफ PHP with its features and at last advantages of PHP. Now, few assignments for you. The first one is here, write short note on scripting language. The second is, what is PHP explained with its feature. Third one is, what are the advantages of PHP over other languages. तो ये असाइनमेंट्स आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन प्रिपेयर दिस असाइनमेंट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।